शोएब जमई जी का रुख करते हुए इन लोगों को इंडिया गठबंधन में जगह नहीं मिली तो भी सीमांचल में कमाल का प्रदर्शन कर लिया और अब तो ये बंगाल में भी हुंकार भर रहे हैं। तो क्या वहां की लड़ाई बाबर वर्सेस राम मंदिर पर होगी? शोएब जमई जी और हुमायूं कबीर जो बाबरी मस्जिद बनवा रहे हैं, उन्होंने तो इच्छा भी जाहिर कर दी है आप लोगों के साथ चुनाव लड़ने की। चित्रा जी, सबसे पहले इस मुद्दे पर बात होनी चाहिए। जो गीता पाठ और जिस तरीके से शुभेंदु अधिकारी ने उसको माला पहना के स्वागत किया उन लोगों का जिन्होंने मारपीट करी, जाहिर सी बात है जो वेंडर था वो मुसलमान था और जिनके साथ मारपीट करी वो एक गरीब वेंडर था। भारतीय जनता पार्टी की पॉलिसी रही है शुरू से, गुंडे, मवाली, अपराधी, बलात्कारी, आतंकी, इन सबको माला पहनाते हैं। आपने सुना होगा ये दादरी के जो अखलाक की हत्याकांड हुई उसके आरोपियों की जो है मुकदमा वापस ले रहे। चेतन जिसने नाम पूछ करके 3 मुसलमानों की ट्रेन में हत्या की उसको मानसिक रोगी घोषित करने की कोशिश की जा रही है। उसी तरीके से बिल्किस बानो के बलात्कारियों को माला पहनाया। उसी तरीके से जम्मू में कठुआ में जो 8 साल की बच्ची थी आसिफा, उसके रेपिस्टों के समर्थन में नारे लगाए, तिरंगा यात्रा निकाली। तो ये उनके डीएनए में है और यही काम ये बंगाल में कर रहे हैं। मुझे ये बताइए कि कोई बर्गर पैटीज अगर बेच रहा है, ठीक है, अगर आपकी धार्मिक भावनाएं आहत हुई तो वहां पुलिस नहीं है क्या? आप पुलिस से बात कीजिए। आप वहां पे बैरिकेड लगाते हैं, आप वहां पे नॉन वेज या वेज सेक्शन लगाते हैं, तो भाई पुलिस कानून को हाथ में लेने का अधिकार तो आपके पास नहीं है। जानबूझकर करते हैं ना शोएब जमई जी, कुछ लोग जानबूझकर करते हैं। कांवड़ यात्रा के दौरान क्या जरूरत है नाम बदलकर सामान बेचने की, खाना खिलाने की नाम बेचकर? हम छिपाने पर क्यों भरोसा करते हैं? कवर नहीं दे रही हूँ मैं, सवाल पूछ रही हूँ। बीजेपी के लोगों ने जो किया वो गलत है, मार पिटाई गलत है और जो आरोपी मारे उसका माला पहनाना और भी गलत है। शोएब जमई जी, लेकिन ये मानसिकता कहाँ से आती है? गीता पाठ चल रहा है, वहां पर जाकर हम मांस बेच रहे हैं। एक सिटीजन सुनिए, एक सिटीजन होने के नाते सिर्फ इतना खाली बताइए कि कोई भी व्यक्ति अगर कानून अपने हाथ में ले रहा है, अराजकता फैलाने के साथ मारपीट कर रहा है, क्या उसके समर्थन में खड़ा होना चाहिए? बिल्कुल गलत है, बिल्कुल गलत है, नहीं होना चाहिए। तो बिल्कुल वैसे ही जहां पर गीता का पाठ हो रहा है वहां पर जानबूझकर जाकर मांसाहार बेचना भी गलत है। ऐसे लोग माहौल को बिगाड़ने के लिए जाते हैं, ऐसे लोग माहौल खराब करने के लिए जाते हैं। शोएब जमई जी, बंगाल में चंडी पाठ होता है, बंगाल में दुर्गा पूजा में मांस खिलाया जाता है प्रसाद के रूप में। बंगाल में यहाँ से बकरे की बलि दी जाती है, मटन की बलि दी जाती है। बंगाल के जो बंगाली हिंदू हैं उनके अंदर मांस खाना या प्रसाद के रूप में भी मटन बांटा जाता है, बलि दी जाती है। आप उसको पढ़िए, बंगाल के कल्चर को आपको नहीं मालूम, इसलिए कह रहे हैं कि बंगाल और उत्तर प्रदेश में बहुत फर्क है। मेरा बंगाल से रिश्ता है क्योंकि हमारे बहुत रिश्तेदार वहां रहते हैं, मैं अक्सर जाता हूँ। तो बंगाली जो हिंदू हैं उनको जो है दुर्गा पूजा में भी, चंडी पाठ के बाद भी, और ये सब तमाम जो पूरा कामाख्या टेम्पल में भी आप देख ले तो वहां पे मांसाहारी को धार्मिक चीजों से अलग नहीं करते। आप ये पूरा उस रीजन को देखिए, उसकी जो कल्चरल जो सेंटिमेंट है उसको आप समझिए। तो भारतीय जनता पार्टी एक नई किस्म की राजनीति, नई संस्कृति अगर बंगाली हिंदुओं पर थोपना चाहती है वो अलग है। उत्तर प्रदेश वाली जो हिंदुत्व की राजनीति है वो बंगाल में नहीं चली, पहली बात तो ये है। दूसरा, जो आपने ये कहा कि मुझे ये बताइए कि इस देश में क्या हिंदुत्व के पिच तैयार करने के लिए 2 समुदायों को आपस में लड़ाना जरूरी है क्या? भारतीय जनता पार्टी के पास अगर अपना काम गिनाने के लिए इतना ज्यादा है, सब कुछ है आपके पास, अगर भारतीय जनता पार्टी इतनी सशक्त है, मजबूत है, केंद्र में सरकार है, तो आपको क्या जरूरत है हर चुनाव से पहले एक धार्मिक ध्रुवीकरण करना? क्या आप अपने सपोर्टर को इतना तुष्टिकरित समझते हैं? क्या समझते हैं कि वो कम्युनल माइंडेड है? तो यानी कि जो इन सब चीजों को सपोर्ट कर रहे हैं वो सब कम्युनल हो चुके हैं। ठीक है, संगीत रागी जी इसका जवाब देंगे। संगीत रागी जी, आपने सवाल सुन लिया है, जवाब दे दीजिए। 10 सेकंड मैं आ रही हूँ अनुराग जी, बाकी लोगों को भी बोल लेने देते हैं। पे लाइट नहीं आ रही, कोई बात नहीं, उनके चेहरे की लाइट आपको क्यों चाहिए? बंद है, उनकी लाइट बंद है। चित्रा जी, अरे वो देखिए, हम बोलिए संगीत जी। चित्रा जी, मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी को ये ध्रुवीकरण जो है वो सिर्फ चुनाव के समय नहीं करना चाहिए, उसे हर समय ध्रुवीकरण करना चाहिए। क्योंकि जिस प्रकार इस देश की चुनौती के रेडिकल इस्लामिस्टों से है और उसके साथ देने वाले लोगों से है, वो तमिलनाडु से लेकर के बंगाल और उत्तर प्रदेश, हर समय हिंदुत्व के लिए भारतीय जनता पार्टी को खड़ा होनी चाहिए। दूसरी बात, अभी कहा जा रहा था कि भाई वह क्या हो गया,
मैं ये मानता हूँ जमई की बात में दम है कि वहां पर जो शक्ति की उपासना करते हैं उसमें मांस मटन भी चलता है, लेकिन ये वैष्णव संप्रदाय का था और वैष्णव संप्रदाय में मांस मदिरा और मटन नहीं चलता है। यदि कल नमाज हो रहा हो और कोई सूअर का मांस ले जाकर के वहां पर बेच रहा होता तो क्या शोएब जमैकी और मुसलमानों की यही इस देश में प्रतिक्रिया होती? और ये मुस्लिम परस्त पार्टियां जो तथाकथित सेकुलर बनती हैं, जो सेकुलर हैं, का अधिकार किसी को नहीं है। ये क्या तथाकथित सूअर के मांस बेचने वालों के साथ हम उसको सपोर्ट नहीं करेंगे। तीसरी बात, कानून हाथ में लेने का अधिकार किसी को नहीं है। उनकी बात क्या बात सेंटिमेंट की नहीं हो रही है? क्या बात उन तीसरी लोगों की हो बात रही है जिन्होंने कानून हाथ में लेकर के उनके साथ यही मारपीटाई सरपंच से जुदा, आप उसके साथ खड़े हो गए। ये नैतिकता है आपका? क्या आरएसएस में ये सिखाया जाता है? सुन लीजिए, जब आप बोल रहे थे वो शांति से सुन रहे थे। सुन लीजिए प्लीज। जितने गुंडे अपराधी हैं उसके साथ खड़े हो जाओ, सुन लीजिए। जितने बलात्कारी हैं उनको स्वागत करो। उनको सुन ले। वो आप जब बोल रहे थे तो सबसे आखिरी में मैं उनके पास गई। प्लीज, अच्छा नहीं लगता है। शोएब जमी जी बोलिए, अपनी बारी में बोलिएगा, जवाब दीजिएगा, बोलिए। सबसे पहले तो मैं एक प्रोफेसर और एक देश के नागरिक होने के लिए बात करता हूं। मैं किसी संगठन के प्रवक्ता के तौर पर बात नहीं करता हूं। और मुझे लगता है कि आज तक एबीपी ने मुझे यही सोच करके बुलाया था कि एक हिंदुत्व के बारे में बात करने का मैं मादा रखता हूं। किसी संगठन या भारतीय जनता पार्टी के लिए यहां मैं बोलने नहीं आया हूं। तीसरी बात, जो कानून की बात करते हैं, ये बांग्लादेशी घुसपैठिए क्या उनके घर के दामाद हैं? ये पाकिस्तानी मुसलमान और कठमुल्ले जिन्होंने इस देश का विभाजन किया उसके साथ खड़े होने वाले लोग बोलते हैं कि आप कानून के साथ नहीं है। अरे जिनके बाप दादों ने इस देश का विभाजन किया, उन मुल्लों के साथ खड़े होने के लिए ममता बनर्जी आती हैं। कौन सी भाषा है मुल्ला मुल्ला करते रहते संगीत रागी जी आप? समाजवादी मारे जो इस्लाम के नाम पर इस देश को बांटा, जिसके बाप दादों ने बांटा, उनको कठमुल्ला नहीं करूं तो मैं और क्या कहूं? वो क्या उसे इज्जत के पात्र हैं? अरे इन्हीं के बाप दादों ने तो इस देश का विभाजन किया था। क्या ख्याल है इस्लाम के नाम पर? जो अंग्रेजों, जिनके बाप दादा अंग्रेजों की गुलामी करते रहे, उसके जूते चाटते रहे, अंग्रेजों के तलवे चाटते रहे, उनके बारे में क्या ख्याल है? अरे आप तो नागरिकता, इनके बाप दादाओं ने अंग्रेजों की मुखबरी की, यही असउद्दीन ओवैसी है। भूल गए क्या? यही असउद्दीन ओवैसी है जो सरतन से जुदा अंग्रेजों के लगाने वालों के साथ खड़ा हो जाता है। यहाँ से पेंशन लेने वाले वो कौन थे? भूल गए आप? अरे याद दिलाना पड़ेगा। तो पेंशन भी लेते थे, लेकिन असउद्दीन का तो अंग्रेजों की बाथरूम साफ करते थे तुम्हारे बाप दादा। गद्दार थी। अब तुम्हारे सारे कठमुल्ले मुल्ले जिसे मुसलमान की गुलामी करने वाले थे, ये सारे कठमुल्ले, ये सारे अंग्रेजों के चाटुकार थे। ये सारे गद्दार जिंदगी भर यहाँ से ये सारे गद्दार स्वतंत्रता आंदोलन के खिलाफ यहाँ से चले गए। सब तुम्हारे पूर्वज थे। गद्दार था। उसके शर्म आती है? अरे शर्म से दूर करना चाहिए। अपना इतिहास को देखो, वो गद्दार इतिहास देख लो। संगीत रागी, वे गद्दार किसी के बारे में बोलना। और जो घुसपैठिया है, सुनो, जो घुसपैठिया है, वो घुसपैठिया यहाँ से तुमने बुलाया उनको, होना पसंद किया था। सीए के माध्यम से उन घुसपैठियों को भगाने का काम आप लोगों ने किया। कड़वी सच्चाई इन मुसलमानों को छूटता है। कोई भी बोलने वाला इन मुसलमानों की गद्दारी को यदि देश के फलक पर ला करके खड़ा करे, इनका असली चरित्र संगीत रागी जी पूरे के पूरे मुसलमानों को एक चश्मे से देख लेना, ये तो ठीक नहीं। संगीत रागी जी मैं आपकी बात से बिल्कुल सहमत नहीं हूँ। इस देश में तकरीबन 20 करोड़ से 22 करोड़ आबादी मुस्लिम समुदाय की है और आप यहाँ पर कठमुल्ले हैं, मुल्ले हैं, क्या शब्द बोलते हैं संगीत रागी जी आप? इन्हीं के लोगों ने मुस्लिम लीग के साथ खड़ा होना पसंद किया था। हाँ। देश तो जिसको मुस्लिम लीग के साथ जाना था वो चला गया ना उधर पाकिस्तान। मुस्लिम लीग के साथ सरकार किसने बनाई थी बताओ? मुस्लिम लीग के साथ खड़ा हुआ विश्व हिंदू महासभा ने मुस्लिम लीग के साथ सरकार बनाई थी बंगाल में और यहाँ से सिंध में। फिर वही बातें कर रहे हैं। उस वक्त सावरकर ने मुस्लिम लीग के साथ सरकार बनाई थी बंगाल और सिंध में। छोड़ो इतिहास अपनी अपनी बारी में एक एक करके संगीत रागी जी की बात पूरी हो गई है। आलोक जी कुछ बोलना चाह रहे हैं, प्लीज अपनी अपनी बारी में बोलेंगे। अपनी अपनी बारी में बोलेंगे, प्लीज। मुस्लिम लीग के दामाद हो, एक छोटा वर्ग छोड़ दो तक पूरी की पूरी मुस्लिम कौम मुस्लिम लीग के दामाद हो, मुसलमानों के टुकड़े पर पलने वालों,
तुम यहाँ से अरे क्या यहाँ से हमारी कुर्बानियों की खैरात पर पल रहे हो तुम। मुसलमान तो यहाँ हमारी हिंदुओं कुर्बानियों की खैरात पर पल रहे हो। टैक्स में हमारे नहीं करेगा, 15 बच्चा पैदा करेगा, 15 बच्चा पैदा करेगा, घुसपैठियों से बच्चा पैदा करवाएगा, और हिंदुस्तान का मुसलमान नहीं पसंद है तो कहीं और चले जाओ, बाहर नहीं जाए। हिंदुस्तान के तुमको नाकामी याद है अगर घुसपैठी नहीं रुक पाए तो, तुम्हारा नाकामी याद है घुसपैठी नहीं रुक पाए तो। घुसपैठी देखने के लिए बॉर्डर अमित शाह को देखा जाता है, अमित शाह को जाकर संविधान की पूछो, अंग्रेजों को दलाल, अंग्रेजों को डीएनए जिसको शरीर में जिसको खून में दौड़ रहे हैं, ये अंग्रेजों को दलाल का खून दौड़ रहे हैं इसको शरीर में, संदीप रागी को शरीर में। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।